नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड इसके बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेज स्पीड या फिर मीन देखा हुआ था, कैसा होता है, क्या होता है, कितना होता है। इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, कितना होता है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जो निकालने के लिए जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था, वो था हमारा गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन जो PV = nRT होता है। उसको हम लोगों ने यूज़ करके निकाला हुआ था रूट मीन स्क्वायर, यानी रूट मीन स्क्वायर स्पीड यानी VRMS जो हम लोगों ने लिखा था, वो हम लोगों ने उससे उस टाइम उसी का ज़रूरत था, तो समझाने के लिए हम लोगों ने वही चीज़ यूज किया हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे भी यही बताया गया था कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे इसके नाम में ही सारा कुछ लिखा हुआ है, इस नाम से बाहर इसका कोई डिफिनेशन नहीं है, नाम में ही इसका सारा डिफिनेशन है कि ये है क्या। तो सबसे पहले बोल रहा है स्पीड, तो एक स्पीड लीजिए, ये V हो गया स्पीड। फिर बोल रहा है स्क्वायर, तो फिर उसका स्क्वायर करेंगे। फिर बोल रहा है मीन, तो फिर उसका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, मीन यानी एवरेज। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है रूट, तो फिर उसको क्या कर देंगे, रूट। यही हो गया हमारे पास क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और उसको लिखा जाता है VRMS के रूप में। आप इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का बात बराबर है। तो ठीक है, तो इससे मीनिंग निकल गया आप लोगों का कि ये होता क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड यही होता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड लिखने से पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा हमेशा कि जब आप ये लिखते हैं तो आपको ये इसमें, ठीक है, और इसमें फ़र्क करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पहले इसने एवरेज निकाला, उसके बाद स्क्वायर कर रहा है। पहले मीन निकाला हुआ स्पीड का, उसके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे पहले स्क्वायर है तब उसके ऊपर मीन लगा हुआ है। ये वाला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है। आपको बार के ऊपर, ये जो बार लगाया जाता है, V के ऊपर जो बार लगाया जाता है, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना है, ये V के ऊपर स्क्वायर लगाना है, तब जाके ये स्पीड का स्क्वायर होगा, नहीं तो वो जाके एवरेज का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको स्पीड का स्क्वायर करना है, ना कि उस स्पीड के एवरेज का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो बस इतना यही इस टॉपिक में है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया था पिछले वीडियो में, जस्ट इससे पहले हम लोगों ने एवरेज निकाला हुआ था, मीन निकाला था। कैसे निकाला था, सारा प्रोसेस वही चलने वाला है इसमें। बाद में जाके उसको क्या करना है, जैसे अंडर रूट लेना है तो अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो किस मोड पे क्या होगा वो सारा देखते हैं कि कहाँ पे जाके चेंज होगा। पिछला जो स्टेप था वो सारा स्टेप यहाँ पे फॉलो किया जाएगा और कोई अलग स्टेप नहीं है। तो जो एवरेज या मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, वही है क्या, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, यानी द मीन स्क्वायर स्पीड। मीन स्क्वायर स्पीड हम लोगों को कैसे लिखा जाता था, कैसे हम लोग मीन निकालते हैं, मीन हम लोगों ने ऐसे निकाला हुआ था। ठीक है, मीन निकालने के लिए जो हम लोगों ने यूज़ किया था, कैसे निकालते हैं मीन या फिर एवरेज, ऐसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में अगर आपको डिटेल जानना है तो वहाँ पे भी हम लोग डिटेल डिस्कस किया हुआ है, उसको जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आधा से ज़्यादा स्टेप जो है वो पिछले वीडियो से ही फॉलो होने वाला है, इसलिए पिछला वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, क्योंकि उसी चीज़ को बार बार नहीं दोहराया जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे लिखा गया आप लोगों को पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या था, सिर्फ स्पीड था, V था, और यहाँ पे V स्पीड का स्क्वायर है, यानी V का स्क्वायर है, तो V का स्क्वायर लिखा गया, V का स्क्वायर लिखा गया, V का स्क्वायर लिखा गया। बाकी चीज़ कुछ नहीं किया गया। वहाँ पे भी V का एवरेज था, यानी V के ऊपर बार एक साइन लगा हुआ था, V के ऊपर बार साइन, यानी कि मीन या फिर एवरेज स्पीड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, ये जो एवरेज स्पीड है यहाँ पे स्क्वायर हो चुका है। तो बस ये क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक हम लोग क्या करते हैं, स्पीड है तो 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है, ये V स्क्वायर है और ये DNV है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये स्पीड का स्क्वायर है। अब यहाँ पे MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो लॉ है या जो फंक्शन है, वो हमारे पास इतना है, बार बार हम लोग यही यूज़ कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को, ये DNV के बराबर है, तो इस DNV के जगह पे हम लोग इस पूरे चीज़ को पुट कर देंगे। इस DNV के जगह पे ये पूरा चीज़ पुट हो जाएगा, और बाकी धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ेगा, जैसे हम लोगों ने पिछले में किया हुआ था। इसके जगह पे हम लोग DNV, यहाँ पे जो DNV है वो इस DNV यहाँ पे इसके जगह पे ये पूरा जो फॉर्मूला है इसको पुट कर दिया गया है, यानी DNV के बराबर जो भी कुछ है यहाँ पे, उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा ये। तो यहाँ पे देखना है, देखिए ये V स्क्वायर एक पहले से है। ठीक है, तो V स्क्वायर पहले से एक, तो V स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो फॉर्मूला पुट होगा, इस फॉर्मूले का भी एक V स्क्वायर है, इस फॉर्मूले का भी एक V स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक V स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ V टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V टू दी पावर 4 लिखना है। ठीक है, V टू दी पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे।
ये जो जितना भी टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, वी स्क्वायर को छोड़ के ये जो जितना टर्म है वो कांस्टेंट वाला टर्म है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऐसा ही किया था। तो जितना भी कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, जो भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया गया, और बाकी जो वेरिएबल टर्म है वो इंटीग्रेशन के अंदर है। और ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन के अंदर ये जो वी स्क्वायर लिखा गया है वो वी स्क्वायर नहीं है, वी के पावर 4 है, ठीक है। और वो है क्यों? क्योंकि इसका भी एक वी स्क्वायर है और उसका भी एक वी स्क्वायर है, ठीक है। तो वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर है हमारे पास b⁴। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारे नॉर्मल इंटीग्रेशन के तरीके से सॉल्व नहीं होता है। इसके लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल। और स्टैंडर्ड इंटीग्रल को हम लोगों ने पिछले वीडियो में फॉर्मूला के साथ यूज़ किया है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, तब जाके आप अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है, समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। छोटा सा टॉपिक है इसलिए जल्दी ख़त्म करने का जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये वी स्क्वायर नहीं होगा, v⁴ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी आपको ये 5/2 मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे वी स्क्वायर लिख दीजिएगा तो फिर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, जो कि आप लोगों को फॉर्मूला के पास आगे इक्वेशन नहीं बढ़ पाएगा। जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इक्वेशन गलत जा रहा होगा तो फिर आपका कैसे निकलेगा। तो v⁴ होगा यहाँ पे, और v⁴ यहाँ पे कहने का मतलब है फॉर्मूला से, यहाँ पे फॉर्मूला में होता है b⁴n होता है, ठीक है। और n के जगह पे यहाँ पे है 4, ठीक है, n के जगह पे यहाँ पे 4 है, इसीलिए यहाँ पे v⁴ हो जाएगा। और v होता है फॉर्मूला में, तो b के जगह पे m/2 kbt है और v स्क्वायर है, उसके बाद डी भी है। और ये जो बराबर होता है, यानी जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से ये जो इक्वेशन होता है ये किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। यहाँ पे क्या है 1/b⁵/2। b⁵/2 आया कैसे? तो फॉर्मूला में होता है b⁴n + 1/2, और n के जगह पे क्या है 4, तो 4 + 1/2 = 5/2 हो चुका है यहाँ पे। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, ये गामा फंक्शन होता है और गामा n फंक्शन होता है। तो गामा n + 1/2 यहाँ पे ये होता है, गामा n + 1/2 होता है। तो ठीक उसी तरह 5/2 यहाँ पे भी आ चुका है। और गामा 5/2 जो गामा फंक्शन है, गामा 5/2 बराबर होता है किसके? 3/2 √π/2, ठीक है। सिर्फ √π है, 2 में कोई रूट नहीं है, 2 जो है वो उसके नीचे है, √π लिखा हुआ है, और दूसरा कोई यहाँ पे जो है वो रूट पूरा के लिए नहीं है, सिर्फ पाई के लिए लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास देखिए, तो अब ये चला जाएगा इसके जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2b हो जाएगा, और 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद इसके जगह पे क्या हो जाएगा 3/2 √π/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस b के जगह पे हम लोगों ने क्या कहा है, b के जगह पे क्या है ये m/2 kbt, तो m/2 kbt हो जाएगा इसके जगह पे, और होल का पावर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वही चीज़ किया हुआ है, b के जगह पे m/2 kbt हो गया, और सबका पावर 5/2 हो गया, और बाकी जैसे का वैसा ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ऊपर लेके जा सकते हैं। ये जो नीचे वाला चीज़ है, ठीक है, ये 2 kbt जो है वो नीचे पे है, तो इसको हम लोगों ने ऊपर लेके चला गया, और उसका पावर 5/2 है, तो 5/2 तो रहेगा ही, उसको हम लोग बस ऊपर कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास क्या है m यहाँ पे बचा हुआ है, और m का पावर है 5/2, और ये जैसे था वैसे ही यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए जो चीज़ कटने वाला है उसको हम लोग काट देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कैसे है ये कैसे है, तो ये तो फॉर्मूला से आ गया, मतलब कि जो इक्वेशन है उससे आ गया। अब यहाँ पे कैसे है, ये आया कैसे, तो यह यहाँ से आया हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, v² बराबर है, तो इस चीज़ को ये इंटीग्रेशन इतना आया हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ करके इतना आया वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या है 4π और m/2π kbt टू द पावर 3/2। तो ये पूरा का पूरा वहाँ से आया हुआ, और ये पूरा का पूरा यहाँ से आया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो चीज़ कटने वाला है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ आया वही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल है और ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये 4 है, और ये 2 जब 4 होता है, ये कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको जो है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे kbt है और kbt का पावर 3/2 है, और यहाँ पे kbt है और kbt का पावर 5/2 है, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो सिर्फ एक kbt यहाँ पे बचेगा, और जो इसका पावर होगा रेस्ट, क्योंकि 1 +
3/2 अगर आप करते हैं तो आपके पास 5/2 आ जाता है। तो अगर ये इसका पावर 3/2 है तो 3/2 से इसको अगर हम लोग काटेंगे तो इसका 3/2 वाला पावर जो होगा वो कट जाएगा और 1 वाला पावर सिर्फ बचेगा, यानी कि सिर्फ KB बचेगा। ठीक है, तो अगर इस KB से इस KB को काटते हैं तो सिर्फ यहाँ पे KB बचेगा, 3/2 वाला पावर इससे कट जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह इस m के साथ भी होगा। m के पावर 3/2 है और इस m के पावर 5/2 है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी ये m बचेगा और इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग के पास जो बच रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पाई बचा हुआ है, यहाँ से पाई बचा हुआ है। उसके बाद ये पूरा तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या है, सिर्फ यहाँ पे पाई बचा हुआ है। तो 1/पाई और पाई के पावर क्या है 3/2 बचा हुआ है यहाँ पे, तो पाई के पावर 3/2 बचा हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए KB बचा हुआ है, KB का पावर एक ही है तो KB का पावर एक ही है। उसके बाद नीचे क्या बचा हुआ है, M बचा हुआ है, तो उसको भी लिख दिया। यहाँ पे क्या बचा 3 और √पाई, तो 3 और √पाई। अब देखिए यहाँ पे जो ये पूरा पाई है कैंसिल हो रहा है। कैसे कैंसिल हो रहा है तो देखिए ये नीचे में है क्या, पाई का पावर है 3/2, ये नीचे में है, और ऊपर में है पाई इंटू √पाई। तो इन दोनों का इंटू हो जाएगा पाई का पावर 3/2। ठीक है, तो पाई का पावर 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये पाई और ये पूरा पाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 3kBT/m, 3kBT/m। और ये हमारे पास अभी इसका रूट नहीं लिया गया, ये क्या आ गया, मीन स्क्वायर स्पीड आया है, मीन स्क्वायर स्पीड आया है। अब दोनों साइड हम लोग अगर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यही हमारे पास हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और पिछले जो हम लोगों ने पिछले बार किया हुआ था सेम उसी तरह का रिजल्ट है, वहाँ पे भी यही वैल्यू आया हुआ था, यहाँ पे भी यही वैल्यू आ रहा है। चाहे हम लोग मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज़ करके निकाले, चाहे वहाँ पे जो गैस कांस्टेंट था यानी कि PV = nRT यूज़ करके निकाला हुआ था, वही चीज़ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये इस रिजल्ट से हम लोगों ने क्या क्या वो किया हुआ था, क्या क्या रिजल्ट निकाला हुआ था इस इक्वेशन से, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने एवरेज स्पीड का देखा हो, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड के फॉर्मूला से ये स्पीड जो है वो ज़्यादा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो इससे ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला हुआ था वो था हमारे पास √kBT/m था, और बाहर में 1.59 समथिंग ऐसा ही कुछ था, या फिर आप बोल सकते हैं 8 था। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 8 kBT/m पाई था, और बस ये सारा का सारा क्या था, अंडर रूट में था, तो इससे ये बड़ा निकला। ठीक है, kBT/m है ही, kBT/m है ही, वहाँ पे पाई था, इसमें पाई नहीं है। और ये VRMS जो है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो ग्रेटर देन है किससे, एवरेज स्पीड से यानी मीन से। और इस चीज़ को हम लोगों ने ये दोनों रिजल्ट तो पहले भी आया हुआ था। M जो है वो M के ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो M के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट ऑफ M के यानी जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यही रिजल्ट है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का, यही इतना वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। और रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता क्या आप लोगों को पता चल गया। तो यहाँ रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर याद नहीं हो तो इसके नाम में ही सारा कुछ लिखा हुआ है। क्या है, सबसे पहले आपको स्पीड लिखना है, तो स्पीड हो गया v, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर कर दिए, फिर उसका मीन निकालना है यानी एवरेज, तो उसको उसके ऊपर एक बार लगा दिए, ये हो गया मीन स्क्वायर स्पीड। और फिर बोल रहा है उसका रूट लेने के लिए, तो पूरा का रूट ले लिए, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है। कैसे निकालता है आप लोगों को पता चल गया, और कितना होता है वो भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।